इस बार खुशखबरी पूरी गारंटी के साथ होगी। इस बार खुशखबरी पूरी गारंटी के साथ होगी। इतना बड़ा मट्टी जैसा पेट दिखा के कहता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। फू, लानत है तेरी प्रेसिडेंट के। बादल के केस ने खोल दी है भगोड़ी के आशिकों की सच्चाई। कहते थे सीमा ने धर्म परिवर्तन कर लिया, सीमा यहाँ रह रही है, वहीं पे बादल ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। बादल कहता मैं पाकिस्तानी बन गया हूँ, तो वही सेम चीज हुआ है। कहीं ना कहीं सीमा हैदर के तो बहुत तगड़े तार जुड़े ही हुए हैं इससे। लड़के दिन ऐसे कई हजार बादल पैदा होंगे कि हम तो हमारे लिए सब कुछ आसान है। ये रास्ता भगोड़ी ने दिखाया है उन आशिकों को जिन्हें प्यार जैसे प्यार का भूत सवार हो गया ना, उनका भूत जो भगोड़ी ने चढ़वा रखा है। प्यार का तो कोई रंग ही नहीं है ना। अगर प्यार तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो प्यार कहाँ है भाई? फिर प्यार में तूने बच्चों का इस्तेमाल किया तो प्यार कहाँ है? ये लप्पू जो प्यार में कमाई खा रहा है, प्यार कहाँ है? ये तो मैं कुछ कर लूँ, इससे अच्छा रोना नहीं, और मैं नहीं आऊँगा कभी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी पर जो नई आफत आई है उसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं बात करूंगा मोमिन मलिक सर की नई अपडेट को लेकर, गुलाम हैदर के वीजे को लेकर और एक और खबर को लेकर जो सीमा भगोड़ी से लेकर है। जी हाँ दोस्तों, सीमा भगोड़ी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि दोस्तों ये पहले जाएगी जेल, फिर जाएगी ये पाकिस्तान को। लेकिन अब मेरे पास जो खबर आ रही है वो सीमा भगोड़ी की नींद उड़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, इस भगोड़ी पर एक और कार्रवाई करने जा रहे हैं मोमिन सर, और इस बात की खबर मोमिन सर अपनी वीडियो में देंगे, जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा कि ये भगोड़ी कितनी बड़ी नौटंकीबाज, झूठी औरत और ड्रामेबाज औरत है। अब ये प्रेगनेंसी का जो नाटक कर रही है वो सरासर झूठ है दोस्तों। ये कोई मां बनने वाली नहीं है और इसका जो झूठ है वो सबके सामने आएगा अब बहुत जल्द। दोस्तों अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको गौर से देखना, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर। बादल के केस ने खोल दी है भगोड़ी के आशिकों की सच्चाई। वो आशिक जो सीमा हैदर को किसी भी हाल में भारत से नहीं जाने देना चाहते थे, जो कहते थे सीमा हैदर हमारी भाभी, सॉरी सीमा मीना, वो सनातनी बन चुकी है, वो भारत में ही रहेगी, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारी भाभी को यहाँ से हटा सके। आज बादल के केस ने उन लोगों को मजबूर कर दिया सीमा हैदर को पाकिस्तान फिकवाने में। ताजुब हो रहा ना सुनकर? मुझे भी ऐसी ताजुब हुआ, क्योंकि मैं लाइव आती नहीं हूँ ज्यादा, लोगों की मैं चैनल देख नहीं पाती हूँ जहां पे सच बात होती, सही बात होती है, जहां पे हैदर के 4 बच्चों की बात होती है, जहां पे सीमा हैदर अवैध घुसपैठी को भारत से निकालने की बात होती है। उन लोगों को मेरा पूरा सपोर्ट रहता है और इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोज बना के डाल देती हूँ। इतना टाइम नहीं होता कि दिन भर लाइव करूं। कल मैंने लाइव रखी थी, उस लाइव में एक भगोड़ी के बहुत बड़े आशिक जी पहुंचे थे। वैसे तो आप जानते हो कि सब लोगों का चिट्ठा काट चुके हैं मोमिन मलिक। जिन लोगों ने इसमें अपनी हदें पार करने की कोशिश की उन सब का पूरा हिस्ट्री तैयार कर रखी है कि उनको जेल में कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है, कैसे उनको कितने समय की सजा होगी, सारा इंतजाम करा हुआ है। और लेकिन जब से मोमिन मलिक सर ने इनका काला चिट्ठा काट रखा है, इनके ये लोग नजर नहीं आते अब किसी के चैनल पे गाली देने के लिए। लेकिन कुछ आशिक आज ऐसे निकल कर आ गए हैं बादल के केस के बाद कि जैसे ना बरसाती मेढक अचानक गायब होते हैं और बरसात शुरू होते ही वो मेढक फिर से टपक पड़ते हुए वैसे आ गए। कल मेरी लाइव में एक इसके बहुत बड़े आशिक आए थे जिनका कहना था कि सीमा भाभी नहीं जाएगी, सीमा भाभी नहीं जाएगी। जब मेरी सारी बातें क्लियर होने के बाद भाई का अंत में जवाब आता है कि बादल के बदले हम देंगे सीमा को। मतलब ये भाई, ये भारत में जो बैठे हुए हैं ये कानून से बढ़कर है, हमारे संविधान से बढ़कर है, सब कुछ इनके हाथ में है। ये चाहेंगे तो सीमा को डिपोर्ट करेंगे, ये चाहेंगे तो सीमा को जेल भिजवाएंगे, अगर ये चाहेंगे तो घर में रखकर उससे ठुमके लगवाएंगे। कुछ इस तरीके के आशिकों के अब गले गले तक आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में से वही चीज बादल के साथ भी हो रहा। फर्क इतना है कि पाकिस्तानी प्रेमिका ने दे दिया बादल को धोखा और वहां की मीडिया कोई भी चीज कैच नहीं, वो शो नहीं कर रही, कोई भी चीज यहाँ पे लगातार नहीं डाली, जैसे सीमा हैदर फेमस हो गई थी। इतना ही फर्क है, इंडिया का एक लड़का जा चुका पाकिस्तान और वहां की कैद में है और उसकी प्रेमिका ने साफ इनकार कर दिया। और कहते हैं ना, जो लोग सवाल खड़े करते थे लप्पू को जेल में क्यों नहीं डाला, नेत्रपाल को जेल में क्यों नहीं डाला, तो बादल को पाकिस्तान बुलाने वाली भी अभी जेल में नहीं गई है। तो कानूनी प्रक्रिया कहीं का भी हो, समय लगता है, अपराधी को पकड़ने में, कानूनी शिकंजे में टाइम लगता है। इसलिए कोई भी किसी भी देश के, किसी भी मुल्क के कानून और संविधान पर सवाल खड़ा न करे। कानून अपने हिसाब से काम करता है। लोगों का मानना तो यह था भाई सीमा हैदर रानी बनकर रह रही, इसका कुछ नहीं होगा। यहीं पे मोमिन मलिक सर ने इसका सारा बायोडाटा तैयार कर रखा है और जैसे ही हैदर आएगा तो इसको पता भी चल जाएगा। अब करते हैं इसके आशिक की बात। आशिक के मुंह से जो ये शब्द निकला तो समझ में आया भाई ये किस तरीके की मेंटेलिटी के लोग हैं। ये ना किसी के आशिक है, ना किसी को चाहने वाले, ना किसी को प्यार करने वाले, ये केवल नफरतें फैलाने वाले लोग हैं मुल्कों के बीच, देशों के बीच, जो जिहादी प्रवृत्ति के होते हैं। अगर सीमा हैदर से तुम्हें इतना ही प्यार था, इतना ही होता, जो भाभी नहीं जाएगी सनातनी बन गई, तो अचानक से बादल के जाने से तुम्हारे दिल में ख्याल कैसे आ गया भाई बादल के बदले सीमा?
अब लोग ये जो इस तरीके के प्रवृत्ति थे जिन्होंने जो कहते थे सीमा ने धर्म परिवर्तन कर लिया, सीमा यहाँ रह रही है, वहीं पे बादल ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया, बादल कहता मैं पाकिस्तानी बन गया हूं। तो वही सेम चीज हुआ है। कहीं ना कहीं सीमा हैदर के तो बहुत तगड़े तार जुड़े ही हुए हैं इससे, लेकिन जो इसकी मानसिकता वाले लोग हैं उनका सच अब सामने आ रहा है। ये लोगों की जो मेंटेलिटी है वो सामने आ रही है कि किस तरीके से सीमा हैदर के फेवर में काम कर रहे थे। अब जब से बादल बाबू वहां फंसा तो ये लोग अब इनके अंदर ऐसी हलचल मच गई, क्योंकि इन्होंने इतनी गंद मचाई है पाकिस्तान के खिलाफ, इतना गाली गलौज किया है इस्लाम को, इतना कुछ किया है। अब ये कहे तो कहे कैसे? अब ये लोग आते हैं हमारे पैनल पे, हमारे चैनल पे कि बादल के लिए मांग रखो। भाई क्यों रखो? बादल के लिए मांग रखने के लिए सरकार है, हम किसी की सरकार को उंगली नहीं उठा सकते ना, पाकिस्तान के कानून पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि इनलीगल अवैध तरीके से बादल भी वैसे ही घुसा है जैसे सीमा हैदर घुसी है। अब जो इनके आशिकों की जो आफत आई पड़ी है, ये बेचारे दुखी है। देख लो ना आप कहां कहां हाथ पैर मार रहे कि बादल को कैसे छुड़ाया जाए। और मैं बादल के परिवार से रिक्वेस्ट करती हूं, ना तो सोशल मीडिया इसको छुड़ा पाएगा, ना कोई जो ये गाली गलौज कर रही है इसको छुड़ा पाएंगे। अगर आपको बादल के लिए कदम उठाना है, बादल को इंडिया लाना है, तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें कि भाई भारत सरकार हमारे बेटे को वापस दिलवाने में मदद करे, क्योंकि जब तक भारत सरकार पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात नहीं करेगी, पाकिस्तान एम्बेसी में बात नहीं करेगी, तब तक भारत का वापस आना नामुमकिन है। आप कुछ भी कर लो, जब तक भारत से सारे डॉक्यूमेंट वहां नहीं जाएंगे, भारत सरकार वहां भेजेगी नहीं, वहां से उसका पूरा क्लियर होगी नहीं चीजें, तब तक बादल वापस नहीं आ सकता। अब ये जो पब्लिक है, आशिकों का जो जमवाड़ा लगा रखा सीमा हैदर ने, ये सोचते हैं भाई हमारे गाली गलौज से सब कुछ हो जाएगा, सोशल मीडिया से ही भगोड़ी को नागरिकता मिल जाएगी, योगी जी मोदी जी करने से भगोड़ी को नागरिकता मिल जाएगी, योगी जी मोदी जी को टारगेट करने से सब कुछ हो जाएगा, सरकार सुन लेंगी। ये बिल्कुल गलत है। अगर इंटरनेट पे कोई चीज होता है तो उस पर सरकार का संज्ञान जरूर होता है, वो देखती है किसकी क्या एक्टिविटी है, लेकिन फैसला केवल सरकार और कानून का ही रहता है। अब इन चंद चाटुकारों से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें ये सिचुएशन का पता नहीं था? आज तुम्हारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, आज किसी और के साथ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये चीजें तुम्हें पता नहीं थी? ये तो तुम्हें तब पता चलती है जब तुम्हारे अपने ऊपर आ जाती है। अब मैं जानती हूँ कुछ लोग मुझे कहेंगे आप अपने देश के बादल के खिलाफ जरूर, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ बादल के खिलाफ, लेकिन जो उसने गलत किया है वो गलत है। अगर उसको इस चीज का पता नहीं चल पाए ना, इसको आज आम लोग समझ नहीं पाए ना, कल के दिन ऐसे कई हजार बादल पैदा होंगे कि हम तो हमारे लिए सब कुछ आसान है। ये रास्ता भगोड़ी ने दिखाया है उन आशिकों को जिन्हें प्यार जैसे प्यार का भूत सवार हो गया ना, उनका भूत जो भगोड़ी ने चढ़वा रखा है, उनका भूत अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सीमा हैदर कहती ना प्यार है, प्यार सब कुछ है, सब जायज है, प्यार में मैं बॉर्डर क्रॉस करके आया हूं तो सरकार मुझे पनाह दे देगी। इसकी गलतफहमी को हमारा कानून जरूर दूर करेगा। बहुत जल्दी इसको पता चल जाएगा कि लोगों के बीच नफरत फैलाने का क्या अंजाम होता है और देशों के बीच नफरत फैलाने का क्या अंजाम होता है, दूसरे के कानून और संविधान पे सवाल खड़ा करने का क्या अंजाम होता है। क्योंकि ये भगोड़ी कुछ ना कुछ तो भाई बहुत बड़ी वाली है, ये छोटी मोटी नहीं है। अगर जो चाटुकारों को आशिकों को लगता है केवल आपका मनोरंजन का साधन यहाँ पे बनी है पाकिस्तानी महिला है, तो तुम्हें केवल ये औरत और इंजॉयमेंट का साधन लग रही है, तो तुम गलत हो भाई। आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर ऐसी हावी होने वाली है कि तुम्हारी पीढ़ियों को खराब करने वाली है औरत। ये जो रास्ता दिखा रही है बहुत गलत रास्ता है, और सीमा हैदर नाम का नासूर अगर यहां से उठाकर फेंका नहीं गया तो आने वाले समय में आपकी नस्लों को खराब कर देगी। अब नस्ल खराब हो ही रही है ना, देखिए पाकिस्तानी और 4 बच्चों को लाके इंडिया में रख देती, उनका धर्म परिवर्तन कर देती। एक नस्ल ये खराब की इसने, दूसरा ये पाकिस्तानी औरत अवैध घुसपैठी यहाँ बैठकर सनातन का ढोंग करके वो छिछंदर के साथ इनलीगल रिश्ते में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, मैं इसको बिल्कुल क्लियर नहीं करती हूँ कि प्रेग्नेंट है या नहीं, मैं इसका बिल्कुल वो नहीं करती हूँ। अगर होता है किसी कारण तो एक नस्ल ये खराब होती, वो बच्चा ना पाकिस्तानी ना इंडियन, और जो पाकिस्तानी बच्चे है न इंडियन न पाकिस्तानी। अगर वो बच्चे किसी भी कारण से अगर यहीं रह जाते हैं ना, उन बच्चों की भविष्य में शादी हो सकती है। किससे होगी भाई? हिंदू शादी करेगा, मुस्लिम शादी करेगा, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं। इसका जो बेटा उसका खतना हुआ है, मतलब इस औरत ने नस्लें खराब करने का वो सिलसिला शुरू कर दिया। तो कैसे तुम लोग इसको सनातनी मान सकते हो? कैसे तुम लोग कहते हो कि भाई हमारी भाभी है नहीं जाएगी? किस बेस पे? इंसानियत है कि नहीं? कुछ है तुम्हारे अंदर? तुम जल्लाद जिहादी तुम जैसे लोग हो जो कहते हो सीमा हैदर नहीं जाएगी, हमारी भाभी ये सनातनी बन चुकी है। आज बादल गया, बादल ने धर्म परिवर्तन किया, किसी भी कारण से किया, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता कि कैसे किया, और लेकिन बादल ने धर्म परिवर्तन किया, तुम्हारे सीधे कलेजे पे लगी ना, लगी तो यही तो गुलाम हैदर के बच्चों के साथ हुआ ना भाई। पाकिस्तानी सही है, इंसान तो है ना, तकलीफ तो हुआ होगा उसके 4-4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अरे ये प्यार करती थी, ये आई थी, ये शादी भी कर लेती, इसको क्या जरूरत थी धर्म परिवर्तन करने की? प्यार प्यार होता है बहुत सारे। अभी ये हल्द्वानी में एक बहुत बुजुर्ग महिला है, नर्स थी, उन्होंने एक मोमडन व्यक्ति से शादी कर ली थी। वो मोमडन ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके जवान बच्चे भी थे, लेकिन वो प्यार करती थी, उन्होंने शादी कर ली। वो आज भी जिंदा है, वो उनके हस्बैंड तो एक्सपायर हो गए, वो आज भी जिंदा है। जब वो एक्सपायर हुए उनके विधि विधान से उनका क्रियाक्रम किया गया, जो मुस्लिम में होता है दफन करने का जो प्रक्रिया, उसी तरीके से उनका अंतिम क्रिया की गई, और वो आज भी जिंदा है। उनका अंतिम क्रिया जो है हिंदू रीति रिवाज से ही होगा। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसी घर में मंदिर है, उसी घर में मस्जिद है, दोनों अलग अलग पूजा करते हैं, अलग अलग कमरे में, और उनका खान पान अलग है, लेकिन प्यार एक दूसरे से अमर है उनका। उनने शादी की, जीवन व्यतीत किया और साथ में रहे, और आज एक दुनिया से जा चुका। एक है प्यार का तो कोई रंग ही नहीं है ना। अगर प्यार तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो प्यार कहाँ है भाई? फिर
प्यार में तूने बच्चों का इस्तेमाल किया तो प्यार कहाँ है? ये लप्पू जो प्यार में कमाई खा रहा है, प्यार कहाँ है? ये तो कहता भाई तुझे नाचने की जरूरत नहीं है, तू आ गई पाकिस्तान से, मैं कमा के लाऊंगा, तेरे 4 बच्चों को भी पालूंगा, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं आना, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को टारगेट नहीं करना, तब हम कहते हैं कि वास्तव में प्यार में आई है। तू उस औरत से कमवा के, कमाई करवा के, नचवा के, गालियां दिलवा के, दूसरों को ट्रोल करके पूरा परिवार पाल रहा अपना, यहाँ तक कि तेरी माँ बहन भाई सबने चैनल बना लिए, सब कमाई खा रहे भाई, वो पड़ोसी तक, बबीता रानी तक उसकी कमाई खा रहे हैं, तो फिर कौन सा प्यार भाई? प्यार तो एक ऐसा होता है ना कि कहते पत्थरों में भी अगर जगह नहीं है, पत्थरों में भी सुकून की नींद सोए, प्यार प्यार होता है, उसमें ना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत होती है, ना उसमें किसी को टारगेट करने की जरूरत होती है। भगोड़ी को केवल कमाई के लिए, इसके आशिकों के एंजॉयमेंट के लिए, एक गलत काम के लिए ला के यहाँ रख दिया गया है। लप्पू नौकरी की तरह रात दिन सेवा कर रहा है, इतना ही इसका मकसद है। और ये फेमस होने के लिए अपनी सेल्फिश, इतनी सेल्फिश औरत अपने आप के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसके लिए कोई प्यार नहीं, कोई देश नहीं, कोई कुछ नहीं। ये इतनी सेल्फिश आने वाले समय में तुम जो सबसे करीब इसके होने की कोशिश करो ना, उनको ऐसा ये सुई चुभ होके जाएगी कि सोच भी नहीं सकते। याद रखना इस चीज को, क्योंकि जो औरत अपने जन्मभूमि की नहीं हुई वो किसी भी चीज की नहीं हो सकती है, मेरा मानना है। तो दोस्तों, इस औरत का हकीकत, इसके आशिकों का जो हकीकत है, अब साफ निकल के आ रहा है कि बादल के केस ने ये कर दिया कि भाई जो दूसरों के लिए तुम नफरत पालते हो ना, तुम्हारे दिल पे जब तुम्हारे खुद पर गुजरती है तब तुम पर क्या बीतता है। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूं। अपने वीडियो के माध्यम से सच को सामने रखने की कोशिश करती हूं। उम्मीद करती हूँ जी हाँ दोस्तों, मंजू जी ने जो जानकारी इस वीडियो में दी, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी दोस्तों। और सीमा भगोड़ी और बादल बाबू के रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बहुत जल्द जो है सीमा भगोड़ी दोस्तों पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, उधर बादल बाबू भी जो है यानी भारत डिपोर्ट होगा, ये सुनने में आ रहा है दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। आज की वीडियो में इतना ही था।